अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि कल आपने सुना कि खुरकुस बिन जुबैर जिसने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की और उसके बाद ये खारजियों का बानी हुआ और उसके बाद हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी उसने मुखालिफत की, उनके गिरोह ने मुखालिफत की और हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका ख़ात्मा किया। उसके बाद हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पेशन गोई देते हुए नज़र आते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि ये लोग ख़त्म हो गए? तुम इनकी नमाज़ों के आगे अपनी नमाज़ों को हकीर समझोगे, तुम इनके रोज़ों के आगे अपने रोज़ों को हकीर समझोगे। इनका कुरान जो है इनके हलक से नीचे न उतरेगा। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आखिरकार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत एक सहाबी है जिनका नाम कल जो नाम लिया था, जिन्होंने उससे मुलाकात भी की है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत तमीम दारी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ऐसा है कि जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है और वो तमीम दारी अंसारी है। और उसके बाद पूरा वाक़या रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कल हमने दज्जाल के मुतालिक कुछ बातें सुनी और दज्जाल दिखता कैसा है, आज इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से कुछ बातें सुनेंगे और बहुत कुछ बातें और भी है इसी के ताल्लुक से। सबसे पहले सुनेंगे वो दिखता कैसा है। दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख खून आलूद होगी, उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ, फा और रा यानी काफिर लिखा होगा, जिसे मोमिन मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या न आता हो, हर मोमिन उसे पढ़ लेगा। उसके जिस्म पर बहुत सारे बाल होंगे, उसके दोनों आंखों के दरमियान दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। उसकी सवारी बहुत ज्यादा बालों वाला गधा होगा यानी डोंकी। दज्जाल के आने से पहले क्या हालात होंगे वो भी सुन ले कि दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। अहादीस में यहाँ तक मिलता है कि दज्जाल के निकलने से पहले पूरी दुनिया में कहत साली होगी, यानी पूरी दुनिया में सूखा पड़ा होगा। पहले साल आसमान से 1/3 बारिश होगी यानी 1/3 बारिश होगी।
और जमीन की 1/3 पैदावार रोक ली जाएगी, यानी अब सिर्फ 66% ग्रोथ होगी जो जमीन के अंदर से होगी। दूसरे साल आसमान से 2/3 बारिश रोक ली जाएगी और जमीन की 2/3 पैदावार भी रोक ली जाएगी। और जो तीसरा साल होगा उस साल जर्रा बराबर भी बारिश न होगी और जमीन पर कोई पैदावार न होगी, यहाँ तक कि आसमान शीशे की तरह साफ हो जाएगा और जमीन जो है तांबे की हो जाएगी। इस सूखे की वजह से तमाम चौपाए यानी 4 पैर वाले जानवर भी मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। फितना और कत्लो गारत आम हो जाएगा। आदमी एक दूसरे को कत्ल करेंगे, एक दूसरे को जिला वतन करते होंगे। गिजाई कहत यानी फूड क्राइसिस भी पैदा हो जाएगा। और गिजाई कहत के साथ साथ, गिजाई कहत माने अनाज का नामो निशान न होगा। फूड क्राइसिस के साथ साथ इल्मी व रूहानी कहत भी बपा होगा, इल्मी व रूहानी कहत भी पपा होगा। दीन के मामले में लोगों के अंदर कमजोरी पैदा हो चुकी होगी। उल्मा व दीनदार लोगों की किल्लत होगी, यानी उल्मा व दीनदार लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तब दज्जाल ईस्ट की साइड से यानी मशरिक की तरफ से एक अस्बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और जमीन पर 40 दिन तक घूमेगा, जिसमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह यानी 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और उसके बाद बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में 40 दिन वो घूमेगा। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगा लेगा और उसके गधे की रफ्तार का यह आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील तय कर लेगा, एक कदम उठाकर 1 मील तय कर लेगा और रोए जमीन का कोई इलाका, कोई सहरा, कोई मैदान कुछ बाकी न रखेगा जहां दज्जाल न जाए। अलबत्ता मक्का मुकर्रमा व मदीने मुनव्वरा में फरिश्तों का पहरा होने की वजह से वो वहां पर दाखिल न हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली जमीन में वो पड़ाव करेगा। फिर मदीने पाक में जलजले आएंगे, 3 बड़े झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक वहां से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज मदीने पाक हर मुनाफिक मर्द औरत से पाक हो जाएगा, इसीलिए उस दिन का नाम यौमुल खुल्लास रखा गया है। दज्जाल तरह तरह की शोबतेबाजी बताएगा, ट्रिक बताएगा और उसके जरिए लोगों के ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। आप जरा सोचिए कि कितना मुश्किल वक्त होगा ईमान बचाना और उसके बाद अपनी जान बचाना, अपना दीन बचाना। ये सब कुछ जो हालात होंगे उसके मुकाबले में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों इतना मुश्किल वक्त होगा कि बल्कि हदीस पाक में मजमून मिलता है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के साथ रोटी, खाने वाली रोटी, उसके पहाड़ होंगे और दज्जाल के फॉलोवर्स के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। वो रोटियों के पहाड़ सिर्फ उसके फॉलोवर्स के लिए होंगे, बाकी सब लोग तकलीफ में होंगे। दज्जाल के साथ 2 बागीचे होंगे, 2 गार्डन होंगे, जिनमें से एक वो जन्नत कहेगा, दूसरे को दोज़ख कहेगा। जो शख्स उसके खुदा होने पर माज़ अल्लाह ईमान लाएगा उसे वो उठाकर जन्नत में डाल देगा और जो शख्स उसके खुदा होने का इनकार करेगा उसको उठाकर वो दोज़ख में डाल देगा। मगर हकीकत में जिसे वो जन्नत कह रहा होगा हकीकत में वही दोज़ख होगी और जिसे वो दोज़ख कह रहा होगा हकीकत में वही जन्नत होगी। जमीन को समेट लिया जाएगा। वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा सिवाय हरमैन तैयबैन के। जमीन से दज्जाल जो है खजाने निकालेगा और खजाने उसके पीछे चलेंगे।
इल्मे दीन की इंतहाई कमी होगी। रुए जमीन पर कोई ऐसा शख्स न होगा जो दज्जाल से मुनाजरा कर सके। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बल्कि एक मोमिन उसके पास आएगा, एक ईमान वाला उसके पास आएगा और दज्जाल उसको कहेगा कि तू मुझको नबी मान ले। तो वो मोमिन कहेगा कि मैं तुझको नबी क्यों मानूं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। दज्जाल कहेगा मुझको नबी मान ले, वो इनकार करेगा। आखिरकार दज्जाल जो है एक बड़ी आरी लेकर उसको जिस्म के दो टुकड़े, बीच में से दो टुकड़े कर देगा। एक टुकड़ा इधर गिरेगा उस मोमिन का, एक टुकड़ा उधर गिरेगा। उसके बाद दज्जाल उस दोनों के दरमियान से गुजरेगा और कहेगा मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, तो वो मोमिन खड़ा हो जाएगा। दज्जाल कहेगा अब तो मुझको नबी मान ले कि देख मैंने तुझको जिंदा करके दिखाया। अल्लाह अकबर। वो मोमिन कहेगा कि अब तो मेरा ईमान मजीद पुख्ता हो गया कि मेरे नबी ने सच फरमाया था कि दज्जाल शोबदाबाजी बताएगा। दज्जाल जो है शोबदाबाज है, जादू बताएगा। अब मेरा ईमान मजीद पुख्ता हो गया। तो दज्जाल उसको उठाकर जो है अपनी जहन्नम में डाल देगा। दर हकीकत वो जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत होगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, दज्जाल के कहने पर आसमान से बारिश भी होगी। दज्जाल जो है जमीन को हुक्म देगा तो वहां से सब्जा भी उगेगा। दज्जाल जब वीराने में जाएगा तो वहां की जमीन के खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे, खजाने उसके पीछे चलेंगे। इस किस्म के बहुत सारे शोबदे और जादू वो दिखाएगा और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक न होगा। वो शोबदे बताएगा, जादू बताएगा, इसलिए कि उसके उस शहर के या उस इलाके से जाने के बाद वहां पर कुछ बचेगा ही नहीं। जो खजाने वो निकालेगा वो खजाने ही वहां न रहेंगे। ये सब कुछ आंखों का धोखा होगा, ये सब जादू होगा, सब शोबदाबाजी होगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, दज्जाल के साथ उसके लश्कर में 70,000 असबहान के यहूदी होंगे और 13,000 उनकी औरतें भी होगी। वो लोग कहेंगे ए दज्जाल हमें हुक्म दे, हमसे जो काम करवाना है करवा ले, हम तेरी मदद करेंगे। दज्जाल कहेगा जाओ लोगों में फैल जाओ और मेरा खूब चर्चा करो और लोगों को बताओ कि मैं उनका रब बन करके आया हूं, माअज़ल्लाह मैं उनका खुदा बन करके आया हूं। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान होंगे और दुखान नामी एक पहाड़ पर, दुखान नामी एक पहाड़ पर वो पनाह ले लेंगे। आखिरकार दज्जाल और उसका लश्कर उन मोमिनों को चारों तरफ से घेर लेगा। तमाम मोमिनीन बड़े परेशान होंगे। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फजल एहसान होगा मोमिनों पर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल इजलाल फरमाएंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के मिनारे पर नाजिल होंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे तो सिर्फ आपकी सांस की वजह से, ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की वजह से दज्जाल पिघलना शुरू कर देगा। दज्जाल जो है पिघलना शुरू कर देगा। आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामे लूत पर कत्ल करेंगे और उसके फॉलोवर्स में से एक भी जिंदा न छोड़ा जाएगा। ये फितना बड़ा शदीद होगा। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इस फितने से पनाह मांगी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, नबी आखिरुज़ ज़माने, नबियों के ताजदार ने खुद इस फितने से पनाह मांगी। बल्कि फरमाया गया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पेशतर जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं, उन सब ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने
से डराया और दज्जाल के फितने से सबने पनाह मांगी, बल्कि खुद खालिक के कायनात के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगी। और हमें भी चाहिए कि हम भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगे और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके जो वज़ाइफ बताए हैं और उसका जो तरीका बताया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात कि दज्जाल के फितने से अगर बचना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का और मदीना में दज्जाल जो है दाखिल न हो पाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मक्के में आ गया, जो मदीने में आ गया, वो दज्जाल के फितने से महफूज रह गया। और एक मकाम पर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मस्जिद अक्सा में आ गया और जो मस्जिद तूर में आ गया वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहा। और एक मकाम पर रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले, अल्लाह उस बंदे को भी दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिशात थी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको और हमारी नस्लों को दज्जाल के फितने से, उसके शर से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और हमारी नस्लों का ईमान सलामत रखे और हमारा खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।